हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संदीप जैनर एक बार फिर आपका मैथ बाय संदीप सर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज ये आपकी संडे की स्पेशल टेस्ट रखा गया है जो कि बहुत आपको अच्छे लगने वाला है। इसमें मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं, अगर आप सभी क्वेश्चनों को देखेंगे तो आप वीडियो को बिना कहीं लाइक करके जरूर जाएंगे। बहुत मजा आने वाला है इस टेस्ट में। इस टेस्ट में आपके 25 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन है भैया? 25 क्वेश्चन हैं। इस टेस्ट में 25 क्वेश्चन हैं। पहले आप समझेंगे थोड़ा। इस टेस्ट में 25 क्वेश्चन हैं और आपको इस टेस्ट में मैथ और रीजनिंग के दोनों क्वेश्चन मिलेंगे। किसके भैया? मैथ और रीजनिंग के दोनों क्वेश्चन मिलेंगे। समझना है थोड़ा सा। आपको टेस्ट करना कैसे है पहले मैं आपको यह बता देता हूं। वीडियो छोड़कर मत भागिए, बहुत अच्छी होने वाली है वीडियो। स्पेशल संडे का टेस्ट रखा था मैंने, बिल्कुल आपको बताया कि टेस्ट है तो टेस्ट आपका है। लाइव टेस्ट की मैंने बात बताई थी, लाइव टेस्ट रखेंगे, बशर्ते वो लाइव टेस्ट नहीं हो पाया है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अगर लाइव टेस्ट करेंगे बिल्कुल बीच में दिक्कत आ सकती है। तो ऑफलाइन टेस्ट, इसमें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पर आने के बाद आपको उसका आंसर लगा लेना है। आपको क्वेश्चन रोकना है, फिर देखना है। जैसे आपकी स्क्रीन पर यहां पर क्वेश्चन आया है तो आपको देख लेना है। देखने के बाद आपको टिक लगा लेना है। अपने ऐसे 25 क्वेश्चन करने हैं। बाद में आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि आपके भैया इतने क्वेश्चन सही गए हैं, इतने क्वेश्चन मेरे सही गए हैं। तो आपको सभी बहुत अच्छे लगने वाला है ये टेस्ट। और आप क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये टेस्ट वो है भैया जो नए बच्चे देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। एवरेज पढ़ाया है आपको, डायरेक्शन पढ़ाया है, साधारण ब्याज पढ़ाया है, कैलेंडर पढ़ाई और घड़ी पढ़ाई, इनका टेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है और क्वेश्चन है 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x भार शामिल किया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। तो औसत ग्राम 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। वस्तु x का भार कितना है? वस्तु x का भार कितना है समझेंगे। अब आप इस वीडियो को रोकेंगे, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। अगर कर लेते हैं तो फिर आप आंसर लगाइए, नहीं हुआ पाया है तो अब समझिए। क्वेश्चन नंबर पहले पे तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर पहले देखिए। 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलोग्राम था। यदि किसी अन्य व्यक्ति को शामिल किया गया है तो व्यक्ति कितने हो गए होंगे भैया? 26। व्यक्ति कितने हो गए होंगे? 26। अब देखिए, औसत का मतलब है सबको बराबर बराबर। उसका मतलब 500 ग्राम बढ़ा है तो सबको 500 ग्राम उसने बांट दिया होगा। अगर सबको 500 ग्राम बांटा है तो 0.5 बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 0.5 किलोग्राम, आधा किलोग्राम कह सकते हैं। और 50 किलोग्राम सबके पास था पहले। अब देखते हैं, इसका मतलब 5 अंक 30 का सिफर यहां से लगे 3, 5 दूनी 10, 3 13। ये कितना हो गया भैया? 13। अब पॉइंट लगाएंगे तो कितना बना यहाँ पर? 13 किलोग्राम। इसका मतलब वो क्लियर हो गया कि जो 25 व्यक्ति रहे होंगे उनके पास सबके पास 50 किलोग्राम है। तो जो 26वां व्यक्ति आया है 50 किलोग्राम तो उसके भी पास है, बशर्ते उसके पास 13 किलोग्राम फालतू है क्योंकि 50 किलोग्राम उसने बांट दिया। अगर 13 फालतू है, 13 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 63 किलोग्राम। व्यक्ति कितने का हो जाएगा? 63 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी आपकी स्क्रीन पर था और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट था भैया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट था। देखिए, आपके लिए इस वीडियो को भैया मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं। फैन नहीं चल पा रहा है तो आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है शेयर जरूर किया करें इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आएगा और क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप देखेंगे। अब स्क्रीन पर आ गया है और करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 30 परिणामों का औसत 20 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 30 परिणामों का औसत कितना है भैया? 20 है। आपसे कहा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। अन्य 20 परिणामों का औसत कितना है भैया? 30 है। 2 3 6 कितना हो गया? 600। 2 3 6 कितना हो गया? 600। कुल मिलाकर कितना है भैया? 1200। अब देखिए, 30 और 20 कितने हो गए? 50। तो कुल का पूछा है तो डिवाइड करेंगे। 5 दूनी 10, 5 24, तो कितना आ जाएगा भैया? 24 किलोग्राम। कितना आ जाएगा भैया? 24। आंसर किलोग्राम में नहीं, खाली 24 है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका, अगर ए आपने आंसर लगाया है तो बिल्कुल राइट है। अगर आपने ए आंसर लगाया है तो वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपने कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और भैया उसे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे देखेंगे भैया और करने की कोशिश करेंगे।
क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर आ गया है और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अगर आप कर सकते हैं तो आप देख भी रहे होंगे, आरआरबी सिकंदराबाद, ग्रुप डी, आरआरबी भुवनेश्वर, सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 50 अंकों का औसत 30 है। यदि इनमें से 2 अंक हटा दिए जाए, यदि इनमें से 2 अंक हटा दिए जाए, 35 और 40 हटा दिए जाए, तो शेष अंकों का औसत लगभग कितना होगा? शेष अंकों का औसत लगभग कितना होगा? देखिए, अगर 50 कितने का भैया, 50 अंकों का औसत 30 है, तो कुल जो अंक का योग रहा होगा 5 या 15, कितना रहा होगा भैया? 1500। कितना रहा होगा भैया? 1500। इनमें से 2 अंक को हटाया गया है, 35 और कितने को भैया? 40 को। कुल मिलाकर कितने हटा लिए? 75। 75 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच गया? 1425 बच गया। कितना बच गया भैया? 1425 बच गया। अब 2 अंक हट गए हैं तो बचे कितने होंगे भैया? 48। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो आपका लगभग में आंसर आएगा 29.68। 29.68। अगर आपका ऑप्शन में ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है, तो 29.68 आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो जितने आप क्वेश्चन सही करते जा रहे हैं, अगर वो आपका बिल्कुल राइट है तो आप अपनी काउंट करते चलेंगे, नंबर लास्ट में आपको बताना है कितने सही है कितने नहीं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 3 से आगे चलेंगे और आपकी स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बल्लेबाज का 19 पारियों को रनों का औसत एक निश्चित औसत था। 20 पारियों में उसने 100 रन स्कोर बनाता है, उसका 2 रन बढ़ जाता है, 20 पारियों के बाद उसका औसत कितना है? देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, A बराबर R माइनस NX। औसत निकालना है, रन कितने हैं? 100 है, माइनस वृद्धि हुई है तो माइनस लेंगे, और उसने 20वीं पारी की बात करी, कितने की भैया? इनिंग कौन सी है? 20वीं। और कितने रन बढ़ गया है? 2 रन बढ़ गया है। कितने रन बढ़ गया है भैया? 2 रन बढ़ गया है। तो 20 दूनी 40। अब देखिए, 100 में से 40 को माइनस करेंगे, कितना आ गया आंसर? 60 आ गया। कितना आ गया आंसर? 60। अब बशर्ते उसने कहा है कि 2 रन और बढ़ जाता है, तो 20 पारियों का औसत पूछा है ना उसने, तो इसका मतलब 2 ऐड और करेंगे, तो 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 62। आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन सही करते चल रहे हैं तो आप अपने नंबर को काउंट करते चलेंगे। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे करने की कोशिश करेंगे। उसे करने की कोशिश करेंगे भैया। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है और उसे करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कितने आंसर किसके सही जाते हैं। जल्दी से मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है, मेरे पास नहीं आया है अभी। जल्दी से आप करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। आपकी स्क्रीन पर भैया है क्वेश्चन, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है भैया, है क्वेश्चन है। देखिए, एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत कितना है भैया? 10 है। यदि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षक की औसत आयु कितनी है? देखिए, 24 छात्रों का औसत कितना है भैया? 10 है। इसका मतलब 10 चौक 40, कितनी रही होगी भैया? 10 चौक 40 रही होगी। अगर बात करें उसका तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था और क्वेश्चन है 24 छात्रों का औसत आयु कितना है भैया? 10 है। एक शिक्षक की भी आयु शामिल कर ली जाए, अगर शिक्षक की कर ली जाएगी तो कितने आदमी हो जाएंगे? 25। औसत आयु 1 बढ़ जाता है तो कितने हो जाएगी भैया? 11। 11 किसमें गुणा मारेंगे? 11 पंजे 55 का 5, यहां से लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 कितने हो गए भैया? 27। अगर 75 में से 40 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 35 वर्ष। कितना आ गया? 35 वर्ष। बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। अगर आप सही करते चल रहे हैं तो अपने आंसर को काउंट करते चलेंगे और लास्ट में आपको बताना है कितने सही हैं कितने गलत हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या है मैं देख लेता हूं, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप क्वेश्चन करते रहिए भैया। और क्वेश्चन है 5 परिणामों का औसत 6 है। 5 परिणामों का औसत 6 है। अगर 5 परिणामों का औसत 6 है तो 5 अंक कितने हो जाएंगे भैया? 30। 5 अंक कितने हो जाएंगे? 30। 5 परिणामों का औसत कितना है भैया? 6 है। 3 का कितना है भैया? 4 है। 3 का कितना है भैया? 4। 4 तिया 12। इसका मतलब 5 संख्याओं का औसत जो रहा होगा वो 30 रहा होगा योग, और 3 का कितना रहा होगा? 12 रहा होगा।
अगर इसमें देखी जाए दोन का देखी जाए तो कितना बचेगा भैया 18। इसका मतलब दोन का 18 है और आपसे पूछा है शेष 2 का औसत कितना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 नाम 18, कितना आंसर आ जाएगा भैया 9। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए मैं एक टेस्ट का सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको, ना कि मैं आपको भैया क्लास दे रहा हूं। क्लास तो मैंने आपको पहले दे चुका हूं और रात में आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आप देख रहे होंगे आज बहुत गर्मी भी थी कल, इसलिए मैंने रात में आपको पूरी वीडियो अपलोड की है। तो इस वीडियो को भैया ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आप उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे करने की कोशिश करिए। करिए भैया जल्दी से क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप जल्दी से करिए भैया, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है भैया जल्दी। क्वेश्चन है 9 के 30 प्रथम गुणजों का औसत कितना है। मैंने आपको पढ़ाया है पहला गुणज कितना होगा 9, 30 में गुणज की बात करें 9 30 27, कितना हो जाएगा 270। कुल मिलाकर ये जोड़ेंगे, अगर इसे जोड़ेंगे भैया तो कितना हो जाएगा कुल मिलाकर 289 और 2 से डिवाइड कर देंगे, मैंने आपको बताया है, तो आपका आंसर आएगा 139.5। 139.5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही है भैया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा और देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा भैया और उसे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप करने की कोशिश करेंगे भैया क्वेश्चन को, और जल्दी से देखिए। क्वेश्चन है किसी कॉलेज के भवन निर्माण के योगदान हेतु कुछ व्यक्तियों को योगदान करने के लिए कहा गया। इनमें से 60% व्यक्तियों ने 600 औसत में योगदान किया। इसका मतलब हम मान सकते हैं कुल व्यक्ति 100 रहे होंगे, 100 में से 60 ने कितना योगदान किया है 600 किया है। इसका मतलब 6 छंग 3600, कितना रुपया आ गया भैया 36,000 रुपये। कितना रुपया आ गया 36,000 रुपये। कहा है योगदान इस भवन के निर्माण में वाले खर्च का 75% पूरा हुआ। इसका मतलब ये 36 जो है ये 75% को पूरा कर दिया है। पूछा है कि अब शेष व्यक्तियों को दान करने में कितना खर्च करना होगा। देखिए इसका मतलब 100% काम होता है, 75% हो गया तो 25% बचा है। देख लेते हैं कितने रुपए की जरूरत है। 25 से कम 25, 25 3 75, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो कितना आ गया भैया 12,000। कितना आ गया भैया 12,000। अब अगर देखा जाए तो 12,000 को 60 व्यक्ति ने तो औसत कर दिया है, बचे कितने 40, तो 40 व्यक्ति करेंगे तो काटेंगे 4 या 12, तो कितना रुपए आएगा भैया 300 रुपए। कितना रुपए आएगा भैया 300 रुपए। समझ दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है और जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 है और समझेंगे। एक निश्चित धनराशि एक समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में और 5 वर्ष में परिपक्वता मूल्य 8255, 3 वर्ष में होती है भैया 8255 और 5 वर्ष में होती है आपकी 9425। 5 वर्ष में होती है 9425। तो आपसे पूछिए ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करा दिया था आर.एस. अग्रवाल में भी। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि भैया हम अगर देखे जाएं तो ये 9425 से 8255 घटाएंगे, 8255 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 1170 रुपए। जो 1170 रुपए है ये केवल कितने साल का ब्याज होगा भैया 2 साल का, क्योंकि 5 साल में इतना हुआ है, 3 साल में इतना हुआ है, तो 2 साल का ब्याज कितना है 1170। अगर 1 साल का देखे जाए तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया भैया 585 रुपए। कितना रुपए हो गया 585। अगर 1 वर्ष का 585 है तो हमें देखिए 3 साल का क्या दिया गया है मिश्री धन दिया गया है, तो 3 से गुणा मार देंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, 3 से गुणा मार देंगे तो क्या बन रहा है 2925 रुपए। 2925 रुपए 3 से गुणा मारेंगे 2925, 3 से गुणा मारे देंगे 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5 हासिल लगे 2, 3 पंजे 15 2 कितने हो गए 17, 1755 रुपए बैठे। कितने बैठे भैया 1755 रुपए। अगर आप 1755 3 वर्ष का ब्याज हमें मिल गया है, 3 वर्ष का ब्याज हमें 1755 मिल गया है। अगर इसमें से 3 वर्ष के मिश्री धन में से मैं 1755 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा भैया 6500 रुपए। क्या मिलेगा 6500 रुपए। जो 6500 रुपए मिला है ये क्या है, इसका मूलधन है भैया। क्या है, इसका मूलधन है। अगर आपसे पूछा है कि ब्याज की दर बताइए, हमें पता है 1 साल का जो ब्याज है वो 585 रुपए है
और मैंने आपको बताया जो दर जो होती है भैया वो होती है जो एक साल में मिला गया मूलधन का जितना ब्याज होता है उतना प्रतिशत, जितना प्रतिशत होता है उतनी प्रतिशत की क्या होती है भैया, दर होती है। इसका मतलब 6500 का 585, 6500 का 585 कितना प्रतिशत है? देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कम, 65 से सीधा सीधा कितनी बार जा रहा है, 9 बार। तो रेट कितनी आ गई भैया, 9%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और इसे देखेंगे। देखिए बहुत मेहनत करके आपकी वीडियो बना रहा हूं मैं और सगले क्वेश्चन सेलेक्ट क्वेश्चन है भैया, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि खामखाकी वाला क्वेश्चन हो, सगले क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ढूंढ ढूंढ के सगले क्वेश्चन रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, उसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अक्षय 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से 3000 रुपए उधार देता है। कितने रुपए उधार देता है, 3000 रुपए। और समान राशि 2 साल के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है, अपने दोस्त को उधार देता। तो अक्षय एक साल में कितना रुपए का लाभ कमाएगा? देखिए 3000 रुपए उसने लिए और 3000 रुपए उसने अपने दोस्त को दे दिए। कितने रुपए दे दिए, 3000 रुपए। अब देखिए यहां जो लिया था उसकी रेट थी 6%, यहां जो उसने दिया उसकी रेट है 9%। कितना रेट का है भैया, 9%। इसका मतलब समय अवधि तो बराबर है, उसने केवल रेट को बढ़ाया है। और देखिए जो ब्याज मिलता है वो 10 गुना समय से मिलता है। तो ये तो क्लियर हो गया, जो ब्याज मिलेगा उसे, ये देखिए 6 से ये 9 है तो कितना परसेंट रेट अधिक मिलेगा, 3% रेट अधिक मिलेगा। कितना मिलेगा भैया, देखिए 6% से लिया है, यहाँ पर 9% से लिया है, इसका मतलब ये 3% कमा रहा है। कितना कमा रहा है, 3%। और किसका कमा रहा है ये, 3000 का। अगर 3% कमाएंगे तो 30 दिया 90 रुपए, 30 दिया भैया कितने, 90 रुपए। तो 30 दिया 90 रुपए, ऑप्शन नंबर भी आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल है। समझ में आ रही होगी। आप क्वेश्चन भैया ऐसे नहीं करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप उसे फ्यूज करेंगे, खुद करेंगे। अगर आप उसे 30 सेकंड में कर लेते हैं तो अपना आंसर राइट मानिए, अगर नहीं होता है तो फिर आप अगला क्वेश्चन देखते चलेंगे, ठीक है नहीं। और सभी क्वेश्चनों के आप इसी तरह से मुझे बताएंगे कि आपके कितने नंबर हो गए हैं, आपके कितने नंबर बैठे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर क्या है भैया, 12। देखिए एक मूलधन का y% की दर से y वर्ष के लिए साधारण ब्याज y रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मैंने बताया है ब्याज गुना 100, ब्याज कितना है y, ब्याज गुना 100। अब देखिए हमें दिया गया है y% रेट है y वर्ष के लिए, मूलधन निकालना है तो दो चीज हमें दी गई, दर गुना समय हमने नीचे रख दिया, एक y से एक y कट गया तो मुझे क्या मिला भैया, 100/y। क्या मिला भैया, 100/y। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100/y। अब देखिए ये लिख रहा है ऑप्शन में 100 भाग y, 100 भाग y, तो इसका मतलब ये होता है 100/y। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और समझेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और भैया समझेंगे, मिटाएं इसे बिल्कुल। देखिए सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और आप देख भी रहे होंगे कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं आया हो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है भैया जो नहीं आया हो। समझ में आ रही है आपकी, बिल्कुल आपके में समझ में आ रही है। देखिए अब एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 13। इसे करेंगे, अगर आप कर लेते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन देखिए, नहीं होता है तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपए हो जाता है। 9 महीने में 1000 रुपए हो जाता है। देखिए ये 1000 रुपए जो है मुझे बता दीजिए क्या है, ये जो है भैया मिश्री धन है। क्या है ये, मिश्री धन। ये आपका मूलधन नहीं है, क्या है, मिश्री धन। और मिश्री धन किस किस से बनता है, ब्याज और मूलधन से। इसका मतलब हमें ब्याज मिल गया है और हमसे कहा है कि 8% तो रेट है और 9 महीने, 9/12 कर देंगे, साल बन जाएगी। देखिए 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 2 तिया 6। इसका मतलब यहाँ कुल मिलाकर हमें 6% ब्याज मिल रहा है। कितना परसेंट भैया, 6% ब्याज मिल रहा है। अब देखिए 6% जो ब्याज मिल रहा है ये हमें केवल ब्याज मिल रहा है। अगर हमें निकालना क्या है भैया, मिश्री धन। इसका मतलब मूलधन होता है 100, अगर इसमें 100 ऐड कर दूंगा 106, अब ये मिश्री धन के बराबर हो गया। और हमें पूछा क्या है भैया, मूलधन निकलवाया है। क्या लिखवाया है हमसे, मूलधन निकलवाया है, तो इंटू 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। आप इसे काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 से कितनी बार गया ये, 50 बार, 2 से कितनी बार गया ये, 50 बार। अब इसे काटेंगे तो कितना हो गया भैया,
1 2 3 4, अगर इस तड़ेपन को इससे काटेंगे, इस तड़ेपन को इससे काटेंगे तो आपका आएगा भैया 943.4 रुपए, 943.4 रुपए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपका आंसर आ रहा था तो आप इस क्वेश्चन को भैया राइट मानेंगे, अगर आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं आ रहा था तो आप इस क्वेश्चन को गलत मानेंगे। गलत गलत आपको मैं समझाते चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे भैया देखिए, करने की कोशिश करिए, कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो पाएगा तो मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इस सभी क्वेश्चनों के मैं बिल्कुल शॉर्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं, इससे शॉर्ट इनके सॉल्यूशन नहीं होते हैं भैया, बिल्कुल शॉर्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं आपसे कहा है कि 50,000 रुपए, 5,000 रुपए 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए, जिसने मुझसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है वो समझ जाएंगे। मैंने फॉर्मूला बता रखा है 3:3:1। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि देखिए जो 3 है, अब जैसे मान लीजिए उसने कहा कि 5,000 रुपए, कितना रुपए है भैया 5,000 रुपए, कितने परसेंट रेट से 12%, इसका मतलब 5,000 का 12% निकालेंगे, 12 पंजे 60, कितना हो गया 600, फिर 600 का 12% निकालेंगे तो कितना हो गया भैया 12 छिंग 72, फिर 72 का भी क्या निकालेंगे भैया 12%, 72 का भी क्या निकालेंगे हम 12%। अब देखिए 72 का 12% निकालने में आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, क्या होगी भैया कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। तो आप इस कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए आप सीधी सीधी इसमें गुणा मारेंगे। देखिए 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगे 2, 12 सत्ते 84 और 2 कितने हो गए भैया 86, इसका मतलब 2 पॉइंट है ना, इसमें 2 पॉइंट लगा देते हैं, कितना बच गया 8.64, 8.64। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं, मैंने आपको जब साधारण चक्रवर्ती ब्याज पढ़ा रहा हूं, अभी मैंने पूरा नहीं करा है, चक्रवर्ती ब्याज में जो चीज मैंने टेस्ट में रखी है वो सब चीज मैंने आपको पढ़ा दी है। अगर मैं बात करूं, देखिए ये जो होता है ये साधारण ब्याज होता है, देखिए हर साल 600 रुपए मिलते गए तो 3 साल तक मिलेंगे, वो कैसा है भैया साधारण ब्याज। अब ये जो चीज जो बढ़ी है 3:1 ये चक्रवर्ती ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब ये साधारण ब्याज से ये वाली चीज फालतू मिल रही है, तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर होगा, सीधी सीधी सी बात है। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216 यहां से बना, 8.64 यहां से बना, कितना बना भैया 8.64 यहां से बना, इन्हें जोड़ लेंगे 0.64, 8 से 14 का 4 हासिल लगे 2, 2 और 1 3, कितना हो गया 234.64, 234.64, अरे 224 आएगा भैया, 8 से 14 का 4 हासिल लगा 1, अरे कितना हो 1 और 1 2, 224.64। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट है। समझ में नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, ये टेस्ट का सॉल्यूशन दे रहा हूं भैया, बार बार कह रहा हूं, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं, नहीं तो बहुत टाइम खींच जाएगा आपका। आगे चलते हैं और क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इसे समझेंगे बेटा इसे, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ गया है, इसे करने की कोशिश करिए, कर लेते हैं, वीडियो को रोक कर करिए, नहीं कर पाते हैं तो आप फिर इस सॉल्यूशन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्वेश्चन नंबर कितना है भैया 14, समझिए। किसी धन का 6 वर्ष के लिए निवेश करने वाले 5600 की प्राप्त होती है, कितने रुपए राशि प्राप्त होती है भैया 5600 रुपए, 6 वर्ष के लिए कितने रुपए राशि हुई भैया 5600 रुपए प्राप्त होती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दे, देखिए ये क्या है भैया टाइम है, ये कितना है भैया 6 वर्ष के लिए। अब अगर रेट को अगर 2% बढ़ा दें, रेट को अगर 2% बढ़ा दें तो उसे कितने रुपए मिलते हैं भैया 6020 रुपए, कितने रुपए मिलते हैं 6020 रुपए। अब अगर बात देखो, जो ये धनराशि से अब अधिक मिलेगी 6020, वो क्यों अधिक मिलेगी, क्योंकि रेट को 2% बढ़ा दिया है, क्योंकि रेट को भैया 2% बढ़ा दिया है। अगर मैं देखूं, देखिए अब 60-20 में से मुझे क्या घटाना है भैया 5600 रुपए घटाने, देखिए 0 2 10 में 4 गए 6, 420 रुपए मिले। अब जो ये 420 रुपए जो फालतू मिल रहे हैं, मुझे बता दीजिए ये जो 420 रुपए फालतू मिल रहे हैं क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि रेट को 2% बढ़ाया है, और जो वो रेट 2% बढ़ी होगी वो 6 वर्ष तक बढ़ी होगी। इसका मतलब जो ब्याज मिलेगा 2 गुना 6 मिलेगा, इसका मतलब 2 छिक्का 12। अब इसे 12 से काटेंगे, 12 थी 36, 12 पंजे 60, और जो आपका मूलधन होता है वो 100% होता है, 100 की गुणा मार देंगे तो कितना हो गया भैया 3500 रुपए, कितना हो गया आपका 3500। समझ में आ रही है बातें, अगर समझ में आ रही है तो चलते रहिए, बहुत मेहनत करके आपको बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर भी आप आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पर 15 में आ गया है और उसे करने की कोशिश करिए। अगर कर लेते हैं तो अपना नंबर काउंट करेंगे, नहीं कर लेते हैं तो मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है कि यदि कोई धन साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो वह धन 8 वर्ष में कितना गुना होगा। देखिए
अब अगर मैं बात करूं 100 रुपए थे और 16 वर्ष में जो कितने हो जाएंगे 200, 16 वर्ष में कितने हो जाएंगे 200। इसका मतलब 16 वर्ष में ब्याज जो मिल रहा है वो 100 रुपए मिल रहा है। कितने रुपए मिल रहा है 100 रुपए। अब जब 16 वर्ष में 100 रुपए मिलने तो 8 वर्ष में कितने मिलेंगे 50। अब 100 की चीज है 8 वर्ष में 50 रुपए ब्याज के मिलने हैं तो कितने हो जाएंगे 150। कितने हो जाएंगे 150। तो इसका कितना गुना हो जाएगा भैया 1.5 गुना। कितना गुना हो जाएगा भैया 1.5 गुना। आपकी बातें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर आपका मैंने करवा दिया है भैया। 15वां क्वेश्चन हो गया आपका और क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे। ये 15वां क्वेश्चन है 32 में। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 16 और उसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है और उसे देखेंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है यदि 1 रुपए में 60 वर्ष में सरल ब्याज 9 रुपए बन जाता है तो वह प्रति वर्ष की दर क्या होगी। देखिए 1 रुपए थे 9 रुपए बन गए। 1 रुपए से कितना बन गया भैया 9 रुपए। तो ब्याज की बात करूं तो ब्याज मिला होगा 8 रुपए। कितना मिला होगा 8 रुपए। अब देखिए ब्याज है 8, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन कितना है 1 गुना आपसे क्या दे रखा है आपसे 60 वर्ष में। तो रेट पूछी है तो हमने 60 को नीचे रख दिया। अब देखिए इसे काटिए 20 दिया 60, 20 पंजे 100, 8 पंजे 40 बटे 3 से काट करेंगे तो 13 से 1/3%। 13 से 1/3%। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट है। तो देखिए यहां तक आपके मैथ के क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैथ के क्वेश्चन मैंने जितने कराए थे आपके जो मैंने चैप्टर कराए थे उसके मैंने सभी का आपका टेस्ट ले लिया है। तो आप बताएंगे आपके मैथ में कितने सही हैं। आपको मैथ और रीजनिंग के अलग अलग स्कोर बताने हैं। तो मैथ यहां से समाप्त होता है। अब चलते हैं आगे रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे भैया करने की कोशिश करेंगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आया है रीजनिंग का और उसे करेंगे। ये वैसे 17वां क्वेश्चन है रीजनिंग का पहलवां है। देखिए क्वेश्चन है अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। अरुण का जो मुंह है वो किस दिशा में भैया उत्तर पश्चिम दिशा में। अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। वह पहले घड़ी की दिशा में यानी दक्षिणावर्त। इसका मतलब दक्षिणावर्त का मतलब दाएं। कितना डिग्री घूमा 90 डिग्री। फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में। फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में यानी वामाव्रत। इसका मतलब बाएं। क्या भैया बाएं। कितना डिग्री घूमा 180 डिग्री घूमा। कितना डिग्री घूमा 180 डिग्री घूमा। फिर पुनः वह एक बार घड़ी की दिशा में। इसका मतलब पुनः वह एक बार कैसे घूमा भैया पुनः वह एक बार घड़ी की विपरीत दिशा में। इसका मतलब बाएं घुमा है। फिर कितना डिग्री 90 डिग्री। ये तो बात पूछी है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। मैंने आपको पढ़ाया होगा बाएं से बाएं कट गई, एक दाएं से एक बाएं कट गई। इसका मतलब 90 बाएं से 90 दाएं कट गई। अब बचे आपके कहा बाएं के 180 और 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है भैया अपोजिट। इसका मतलब जो ये दिशा रही होगी इसकी अपोजिट रही होगी। उत्तर का जो अपोजिट होता है वो दक्षिण होता है और पश्चिम का अपोजिट क्या होता है भैया पूरब होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पूरब। आपका आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पूरब। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और उसे करने की कोशिश करेंगे और फिर मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए अगर आपको टेस्ट में देने में मजा आ रहा है, हर क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है तो बिल्कुल एक बार थंबनेल लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को और इसे शेयर जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भैया 18। क्वेश्चन है एक दिन गणेश अपने घर से निकला, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल गया, फिर दाहिने मुड़ा 5 किलोमीटर गया, फिर दाहिने मुड़ा 10 किलोमीटर गया, अतः बाएं मुड़ा फिर 10 किलोमीटर गया। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करने को बताए हैं NESW से। इससे भैया NESW मैंने बताया एक दिन गणेश अपने घर से साइकिल से निकला, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गया। तो दक्षिण क्या है भैया साउथ है, 10 किलोमीटर गया, बहुत बढ़िया। फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। इसका मतलब दाएं इसका इधर होगा 10 किलोमीटर यहाँ पर गया, अतः वो फिर बाएं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। इसका मतलब बाएं मुड़ेगा यहाँ पर और यहाँ पर 10 किलोमीटर आ गया। अतः वह देखिए एक दिन गणेश अपने घर से निकला, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गया, साइकिल से गया, फिर वह दाहिने ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। इसका मतलब दाहिने मुड़ेगा और 5 किलोमीटर गया। ये बात है, दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, फिर पुनः दाहिने ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। अब इसका मतलब देखिए यहाँ से दाएं जो मुड़ेगा इसका दाएं यहाँ पर आ जाएगा और कितना किलोमीटर गया 10 किलोमीटर गया। फिर कह रहा है फिर अतः वह बाएं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। इसका मतलब बाएं जो मुड़ेगा देखिए यहाँ से जो बायां घूमेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, बायां जो घूमेगा यहाँ पर आ जाएगा, 10 किलोमीटर गया।
अब वह सीधे रास्ते पे चलते हुए अपने घर से कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। देखिए मैंने आपको बताया है कि नॉर्थ से साउथ कट जाते हैं, 10 से 10 कट गए तो कितना किलोमीटर बचा आपका 15 किलोमीटर। कितना किलोमीटर बचा आपका 15 किलोमीटर। मैं आपको बता दूं, देखिए जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझसे डायरेक्शन नहीं पड़ी है, तो ये डायरेक्शन का भैया बहुत शॉर्ट तरीका है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अपनी वीडियो में। तो आपने अगर इसे देखेंगे स्टार्टिंग में तो बहुत अजीब लग रहा होगा, ये बहुत शॉर्ट तरीका है भैया, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है 19वां, और इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और करने की कोशिश करिए। वीडियो को हर क्वेश्चन पर आप क्लोज करेंगे और आप देखेंगे कि कितना स्कोर इसमें कर पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, श्री जेड पूरब हुए खड़ा है। इसका मतलब ये भी क्या बनाएंगे हम, NSW। देखिए क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3rd शिफ्ट में। अब देखिए श्री जेड पूरब की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। इसका मतलब पूरब यहाँ पर है, यहाँ पर ये मुंह किए हुए खड़ा है। वो कहता है और वह 5 किलोमीटर बाएं मुड़कर, इसका मतलब यहां से जो बाएं मुड़ेगा इधर आएगा और 5 किलोमीटर चला। देखिए पूरब में था, बाएं मुड़ा इधर आया और 5 किलोमीटर चला। फिर कहता है वो बिंदु ए पर पहुंचता है। इसका मतलब ये जो ए है, यहाँ पर बिंदु ए होगा, बिंदु ए पर पहुंचता है। फिर कहता है फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब यहां से दाएं ना मुड़ेगा, यहाँ पर 4 किलोमीटर चलेगा और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, इधर मुड़ेगा और बिंदु सी पर पहुंच जाता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है और बिंदु डी पर पहुंच जाता है। 10 किलोमीटर चला और बिंदु डी पर पहुंच गया। अब वो कहता है बिंदु डी पर अब श्री जेड का मुख किस दिशा की ओर होगा। बिंदु डी पर अब श्री जेड का मुख किस दिशा में होगा। देखिए मैंने आपको पढ़ाया है डायरेक्शन में, फिर बता रहा हूं मैं, जहां पर हमारी पेंसिल रुकती है भैया, जैसे हमारी पेंसिल रुकी है यहाँ पर, तो वो जिस व्यक्ति जहां पर आपकी रुकती है वो व्यक्ति उस दिशा में जा रहा होता है। इसका मतलब हमारी पश्चिम में आके रुकी है, तो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा होगा भैया, पश्चिम में जा रहा होगा। किस दिशा में जा रहा होगा भैया, पश्चिम में। समझ में आ रही है बातें, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे देखेंगे, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और देखते हैं, करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, अधिवर्ष को छोड़कर यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार था, अधिवर्ष को छोड़कर यदि किसी वर्ष का पहला दिन शुक्रवार था तो साल का आखिरी दिन क्या होगा। अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर होता है, मैंने आपको कैलेंडर में बताया था कि अधिवर्ष को ही हम क्या कहते हैं भैया, लीप ईयर कहते हैं। अब देखिए वो कह रहा अधिवर्ष को छोड़कर, इसका मतलब अधिवर्ष लीप ईयर नहीं है वो साल, वह साल कैसी है भैया, साधारण वर्ष है। इसका मतलब साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन कैसा होता है भैया, समान होता है। पहला दिन और अंतिम दिन कैसा होता है भैया, समान। इसका मतलब शुक्रवार का क्या हो जाएगा भैया, शुक्रवार ही हो जाएगा। शुक्रवार का क्या हो जाएगा भैया, शुक्रवार ही हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, डी। ये DMRC में पूछा गया भैया ना। आगे चलते हैं, बिल्कुल आगे चलते हैं भैया, मिटाई से, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है 21वां। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि श्रीमती सुशीला ने मंगलवार 30 सितंबर 1997 को अपनी शादी की सालगिरह बनाई। देखिए कब बनाई है, 30 सितंबर 1997 को शादी की सालगिरह बनाई है। कब बनाई है, 30 सितंबर 1997 को। अब वो कह रहा है अपनी शादी की सालगिरह उस दिन अब कब बनाएगी। अब ऐसी कौन सी साल आएगी कि वह शादी की सालगिरह बनाएगी। तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था कैलेंडर का मैच होना। मैंने आपको सीधा सिंपल तरीका बताया था। अगर आप 1997 को बस केवल इसे 4 से डिवाइड करिए तो देखिए 4 दूनी 8 और कितना बच गया भैया, 4 चौक 16। तो शेषफल क्या बचा आपका 1। शेषफल क्या बचा आपका 1। और मैंने बताया था इसका मतलब ये लीप ईयर प्लस 1 है। लीप ईयर प्लस 1 है। लीप ईयर मतलब 1996 प्लस 1 कर सकते हैं, 1997 हो रहा है। और मैंने बताया था जब लीप ईयर प्लस 1 हो तो इसको हम लिख सकते हैं 6 साल बाद कैलेंडर मैच होता है। कितने साल बाद भैया, 6 साल बाद। 6 साल बाद कैलेंडर मैच होता है तो 1997 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 2003। कब हो जाएगा भैया, 2003। इसका मतलब 2003 में आपका कैलेंडर मैच होगा और ऑप्शन नंबर ए है। इसका मतलब 30 सितंबर 2003 को वह दिन आएगा। 30 सितंबर 2003 को वह दिन आएगा। बिल्कुल आपकी बहुत अच्छे से बातें समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है 22वां और इसे थोड़ा समझेंगे।
करेंगे पहले, नहीं होगा तो मैं आपको समझाऊंगा। 21वां क्वेश्चन है, और 21वां क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूं। 21वां क्वेश्चन है, यदि आने वाले 2 दिन बाद शुक्रवार आता है। अच्छे से देखिए, इस क्वेश्चन में आप थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, बिल्कुल कंफ्यूजिंग होने वाली बात नहीं है कुछ भी, मैं समझा देता हूं। ये कह रहा है यदि आने वाले 2 दिनों के बाद शुक्रवार आता है। देखिए, आज आने वाले 2 दिनों के बाद, इसका मतलब आने वाला कल, आने वाला दूसरा दिन, इसके बाद आता है शुक्रवार। इसके बाद क्या आता है भैया? शुक्रवार। आपसे पूछिए तो बीते कल के 2 दिन पहले, इसका मतलब बीते कल यहां पर और 2 दिन पहले, 1 2। मैंने आपको बताया जब बाद होगा तो हम जब ही एक आगे चलेंगे, पहले की बात नहीं करते। इसका मतलब आज ये था, बीता कल, ये बीता कल के 2 दिन पहले, 1 2। अब देखिए यहां पर शुक्र की ये क्या होगा भैया? बृहस्पति होगा। अब ये क्या होगा? बुध होगा। ये क्या होगा भैया? मंगल होगा। ये क्या होगा भैया? सोमवार होगा। ये क्या होगा? रविवार होगा। तो क्या हो जाएगा भैया? शनिवार। क्या हो जाएगा भैया? आपका आंसर शनिवार। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही था। ऑप्शन नंबर ए अगर आपका आ रहा था वो बिल्कुल भैया आपका राइट था, बिल्कुल आपका भैया राइट था। देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 22 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है 6:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच मिनट की सुई के निर्मित दोनों कोणों का छोटे कोण का माप कितना होगा। मैंने आपको कोण निकालने बताए थे, 2 कोण बनते हैं हमेशा, एक छोटा कोण बनता है, एक बड़ा कोण बनता है, बताया था ना। तो छोटे कोण का मान पूछा है। इसका मतलब देखिए 6:45 पर हमने फॉर्मूला बताया 30h-11/2m, 30h-11/2m। इसका मतलब 30 गुणा h मतलब 6 है -11/2, m कितना है भैया? 45। अब इसमें गुणा मान लेते हैं, 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगे 5, 11 चौक 44 और 5 कितने हो गए? 49। अब देखिए यहां लिख सकते हैं हम 495/2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। इसका मतलब कितना मिला? 247.5। कितना मिल रहा है भैया? 247.5। अब देखिए यहाँ पर कितना है? 6 18, 180। अब 180, 247 में से 180 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका भैया? 67.5 डिग्री। 67.5 डिग्री। आपकी समझ में आ रहा होगा 67.5 डिग्री। बिल्कुल आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ी सी मेरी आप बात सुनेंगे। आपने टेस्ट बहुत अच्छे से मन लगा के दिया है, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं हो, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। वीडियो के क्वेश्चन को 22 ही रोक लेते हैं, और आपके जितने जितने भी इसके क्वेश्चन में आपके आंसर आए हैं, रीजनिंग के अलग बताने हैं आपको, मैथ के अलग बताने हैं। अब आपको आंसर कैसे बताने हैं? अब 22 में से जितने क्वेश्चन मैथ के थे आप बताएंगे मैथ में आपके इतने सही हैं, रीजनिंग में आपके इतने सही हैं। ये जो आपका टेस्ट है ये लाइव टेस्ट हमने नहीं करा है, क्योंकि अगर लाइव टेस्ट रख लेते नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती तो दिक्कत हो जाती। ये रिकॉर्डेड टेस्ट है, बशर्ते सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को बहुत ज्यादा भैया लाइक करवाइए, शेयर करिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और सभी अगर इस वीडियो को आपने देखा है तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही बताएंगे, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आपके नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए 10 सही है और आप बता दें 22 सही है, तो वो अपने आप को धोखा है भैया, किसी और को धोखा नहीं है। तो देखिए ये टेस्ट मैंने आपको ही दे दिया, आप खुद चेक करेंगे और आप अपना ही खुद अपने मुझे आंसर बताएंगे। तो ठीक है, सभी का टेस्ट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आपकी लाइव क्लास नहीं चल पाएंगे अभी कुछ दिन, रिकॉर्डेड क्लास आ रही है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। किरण की भी रिकॉर्डेड क्लास आएंगी, आपकी आर.एस. अग्रवाल की भी रिकॉर्डेड क्लास आएंगी, और आपकी रीजनिंग की भी रिकॉर्डेड, तीनों के रिकॉर्डेड क्लास आएंगी। बिल्कुल बहुत आपको अच्छी लगेंगी, आप पढ़ के देखना, आपको सब चीज अच्छी मिलेंगी। जैसे आपको आज वीडियो क्वालिटी भी अच्छी मिली होगी, लाइव से सब कुछ अच्छे मिलने लगेगा। तो ठीक है, आपका लाइव क्लास में जुड़ने के लिए, लाइव टेस्ट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत